हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है संडे का व्लॉग, 14 तारीख का। ये डालना कल था बट एडिटिंग का दिल नहीं हुआ तो एडिटिंग की नहीं, तो इसलिए आज डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे उठ गई थी सुबह, ब्रश किया है, फिर इसको वॉश करूँगी और सीधे नहाने चली जाऊँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह उठते से ही मेरा यही काम होता है, उठते से ही मैं साथ में नहा लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छी आदत है। तो यहाँ पे नहा के आई, तब तक में हस्बैंड ने चाय बना ली थी। तो सुबह सुबह कोई चाय बना देना, बनी बनाए चाय मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो, एक संडे ही होता है जिस दिन मुझे थोड़ा सा इत्मीनान से मेरा मॉर्निंग वाला रूटीन रहता है, वरना पूरे टाइम ना भागा दौड़ी वाला रहता है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा ही रहता है। ईलू की छुट्टी हो तो इनकी नहीं होती है, तो टिफ़िन का तो चक्कर रहता ही रहता है। तो बस यहाँ पे क्रीम लगाई और बाहर बैठ के चाय पी ली। ये देखो, बड़े ही प्यार से ना हमारे पास आती है। इसका भी ना नाश्ते का टाइम होता है ये वाला, तुम्हारे पास बैठ जाती है। इसको पता होता है ये चाय पियेंगे बाहर, मुझे नाश्ता करवाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने चाय पी। उसके बाद जो है बस मैंने मंदिर को साफ़ करके और पूजा कर ली थी, क्योंकि घर को साफ़ करने में टाइम था। तो फिर मैं नहाई हुई तो रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो एक बार मंदिर साफ़ कर लूँ ना, तो फिर आप पूजा कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को नहलाया और मैंने येलो ड्रेस जो है ठाकुर जी को पहनाई थी। और पिछली रात मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया था जो कि शनिवार वाला था, तो बस वो छोटा सा ही था जो कि मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है। तो पिछली रात गए थे नेशनल सुपरमार्केट और कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें लाई थी, और ठाकुर जी के लिए भी ना मैं एक साफ़ा लाई थी जो कि येलो ही था, बट मैं नीचे ही भूल गई। अब यहाँ से वापस नीचे जाओ लेकर आओ, तो वो मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने रेड वाला लगा दिया। फिर आज हमने सोचा चलो छत को क्लीन कर लेते हैं। बारी बारी बारिशें आ रही है, बारी बारी जो ये दोनों डॉग्स है ना वो फैला देते हैं। तो फिर मिलके आज साफ की। कचरा जो था वो कट्टे में डाल दिया, लेकिन देखना अभी ऐसा मेहनत पे पानी फिरेगा ना कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर फटाफट मैंने पूरी झाड़ू दी। फिर हमने एक झाड़ू दी ना मैंने, तो उतने में ही एक रील बना ली, और जो कि इंस्टाग्राम पे भी जाएगी और यहाँ पे भी डालूंगी। झाड़ू मैंने लगाई थी, पहले ही बता देती हूँ, रील में आपको दिखेगा कि मेरे हस्बैंड ने हेल्प की थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं एक बार छत की करके इधर आ गई, और राजमा जो मैंने पिछली रात भिगो रखे थे, छोले राजमा और जो वो पीले वाले छोले होते हैं ना, वो सबका पानी निकाल के पौधों के लिए रख दिया। और राजमा और चावल पिछली रात ईलू ने बोला था, बट पिछली रात मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो मैंने सोचा था चलो नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो हमें सबको ही पसंद है ये, तो मैंने कहा चलो सुबह का जो खाना है वो तो घर पे ही कर लेंगे। मेहनत पे पानी फिरना इसको बोलते हैं। ऊपर कोई कपड़ा वपड़ा था लगा हुआ तो ब्लॉक था, और अभी मैंने सारा यहाँ भी पोछा लगा दिया, तो साफ कर दिया, तब वापस यहाँ पे पानी बह जाएगा। ये देखो, और ये जो पूरी छत पे झाड़ू लगी है ना, ऊपर का सारा कचरा आके वापस गंदी हो जाएगी। इसको कहते हैं असली मेहनत पे पानी फिरना। अब तुम वो अंदर ले आओगे पैर। तो राजमा बॉईल होने रख दी थी। आपने देखा होगा मैंने ढोकले का प्री मिक्स भी बना रखा था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो इससे फटाफट नाश्ते में खमन ढोकला बन जाएगा। क्योंकि पिछली रात शनिवार को ही हमने बाहर खाया था, गोलगप्पे खाए थे और टिक्कियाँ खा ली थी, तो उस वजह से ना मैंने कहा नहीं, सुबह का तो घर का ही बना हुआ खाएंगे, रोज़ रोज़ बाहर का भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने घर पे ही बना लिया था। तो बस ये इंस्टेंट जो ढोकला प्रीमिक्स होता है ना, उससे फटाफट जो है ढोकला बन जाता है। और माइक्रोवेव में बनाती हूँ तो वैसे ही 5 मिनट में हो जाता है, 10-15 मिनट की भी ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और बस तड़का लगाना बाकी रहेगा। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ और उसके बाद तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस ढोकला फटाफट तैयार हो जाता। तो बस बाहर बैठ के हम लोगों ने ढोकला एंजॉय किया। मौसम आज कुछ ऐसा था कि धूप आ रही थी, फिर जा रही थी, बादल भी हो रहे थे। तो पहले तो हमने सोचा था कि सुबह से ही उठ के हम कहीं निकल जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, बट फिर ये लोग उठे ही नहीं। मैं तो उठ जाती हूँ बट ये लोग नहीं उठते, फिर मैं उठाती भी नहीं हूँ कि चलो भाई एक संडे ही मिलता है कि चलो सोने दो। तो देखो ये धीमी धीमी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, एक आध बादल ही था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई।
तो टमाटर मेरे पास थे नहीं राजमा के लिए, तो यहीं पे ये आ गई ऑटो सब्जी वाली, तो अब ये लेके आ रहे हैं टमाटर। फिर फटाफट राजमा में तड़का लगाऊंगी और तैयार होके कहीं निकल लेंगे, मौसम अच्छा रहा तो जैसे ही टमाटर लिया तो टमाटर की प्यूरी बना के बस राजमा जो है ना वो भी बना लूँगी। फिर हमारा प्लान था कि कहीं जाएंगे, साथ ही एक बीच में PR वीडियो भी मुझे शूट करनी थी जो कि बीच में आ जाएगी कभी भी। तो फाउंडेशन वाली मुझे शूट करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे करनी थी बट मैं कर ही नहीं रही थी। अब टाइम आ गया था करने का, तो फटाफट ये करके और जब मैं तैयार होंगी ना तो बस शूट कर लूँगी। ये पूरा लुक मैंने ना शूट किया है, वो दूसरी वीडियो डालूंगी कि मैं कैसे तैयार हुई, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, राजमा चावल कैसरोल में डाल करके ले जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी निकलेंगे निकल जाएंगे, क्या पता वापस मौसम अच्छा हो जाए। धोना है इसको, तो राजमा चावल ले जा रहे हैं, मैंगो ले जा रहे हैं, नमकीन भी है। तो सुबह तक तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो एक कैसरोल में ऐसे मैंने ले लिया है, और जो ढोकले होते थे वो भी ले लिया। अब इनको चाहिए था कि राजमा अलग और चावल, तो उसमें वो भी मैंने पैक कर लिया, नमकीन भी मैंने पैक कर लिए, और ये मैंगो और एक प्लेट और चाकू ले लिया। चम्मच इसी में मैंने डाल लिए। तो हम निकल लिए हैं एक अनजान सी जगह, अनजान सफर में क्योंकि ज्यादातर जगहों पर घूमे हुए हैं हम, सब जगह गए हुए हैं। अनप्लान ट्रिप। तो अब कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। होगी भी कि नहीं कि वापस ऐसे ही घर आ जाएंगे। चारों दिशाओं में घूमे हुए हैं, तो कोई नई जगह ऐसा तो समझ नहीं में है नहीं बहुत जगह जाना था, लेकिन ये जल्दी उठते नहीं है। संडे वाले दिन देखो आप बनेरी जा सकते थे, है ना। और क्या होता है, और ये सब चीजें, एक और चीज ही मैंने ये सब चीजें सुबह बतानी चाहिए थी। कल ही होगी थी ये बात, सुबह बतानी चाहिए चलना है। मैंने इनसे बोला था कि अगर चलना है तो 5 बजे उठ जाना, लेकिन नहीं जनाब, तो नहीं। अब सारे तो मैं अपना अलग से चैनल बनाऊंगा इसके लिए, अपनी बात बोलने के लिए। इस चैनल में मेरी नींद समझ कट हो जाएगी अगर बोलेंगे भी तो। मैं चैनल बना रहा हूँ। तो एक बार मेरे को बताने तो, एक और कहाँ पर डिसाइड किया था, किशनगढ़ या पुष्कर। हाँ, पुष्कर, किशनगढ़ या फिर बनेरी, है ना, वहाँ जा सकते थे। और चूचू जैसे तो बस प्लान कुछ नहीं था और इनके मन मुताबिक हम निकल पड़े। इन्होंने कहा मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे अजमेर रोड में जाऊंगा और उससे फिर आगे टोल क्रॉस करके निकल जाऊंगा। तो सोचा बीच में कि चलो पुष्कर चले थे, बट मेरा माइंड ऐसा था कि भैया इलू का अगले दिन स्कूल भी है। फिर पुष्कर पहले भी हम गए थे तो वो 4 बजे ही हम निकल गए थे। उसके बावजूद ना हमें काफी टाइम लग गया था। पुष्कर में हम रात को आए थे और किशनगढ़ भी जाने का था, तो किशनगढ़ भी जाते तो हम कुछ प्लानिंग से नहीं गए थे कि अच्छी सी रील्स बना लें या कुछ ढंग के कपड़े भी पहन के नहीं गए थे। ऐसे ही मैं तो कंफर्टेबल के हिसाब से मैंने ये नया सूट जो है वो डाल लिया था। फिर क्या किया कि बस यहाँ पे बीच रास्ते से हमने चिप्स जो है इलू को चाहिए था, हम तो नमकीन वगैरह लाई थी ना, तो वही हमने खा ली थी। तो थोड़ा सा मैं चख लूँगी इलू वाले में से, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ 3-4 जहाँ पे भी रुके ना ढाबे में, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काली वाली कोल्ड ड्रिंक मिली। हमें ना काली वाली पसंद है, इसलिए मैंने फिर छोटी ली है। कौन सी ली, 10 रुपए वाली? 20 सो महंगी। ड्यू लिया, ड्यू बहुत ही भरी होती है। डर के आगे जी, अजमेर के आगे किशनगढ़ है। अजमेर से पहले किशनगढ़ है। अजमेर जाने का मन हो रहा है, पुष्कर भी जाने का मेरा दिल हो रहा है। बहुत पूरे दिन खप जाएगा और सब्जी और सब लेनी है। पुष्कर तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। किशनगढ़ सोच रहे हैं कि हो सका तो किशनगढ़ डंपिंग यार्ड जाके आ जाए। उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़े नहीं पहने यार, लेकिन
रील्स और वीडियो बना ले। पहले सोचा हुआ नहीं था। सोचा हुआ नहीं था ना, क्योंकि हमें भी दे दो इलू। पापा ने एक लिया यार, मैं कह रही थी इलू से देखना एक लेंगे। मुझे ऐसी चीजें पसंद है ना। जल्दी दो, प्यास हो गई। सही तो है। पेप्सी, थम्स अप और कोका कोला से तो अच्छी नहीं होती है। ले लिया इलू तूने? अरे नमकीन हमको भी दो। माँ क्या देंगे बैठी? तुम्हारी है सारी, अपनी गोद में लेके बैठे हैं कि तू मत खा, मैं ही खाऊंगा बस। शुक्र है कि कुछ हरियाली दिखी, तो एक गांव टाइप था, तो वहाँ पे मुड़ के हमें रील्स वगैरह बनानी थी, तो बस वो बनाई। बगरू साइड ही कहीं था, तो बस इसके आगे फिर हमने किशनगढ़ का भी ना प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता। और हम चार्जर वगैरह भी मोबाइल के कुछ भी डाल के नहीं लेके गए थे। खाना वाना तो हमने डाल लिया था सब, लेकिन चार्जर हमने नहीं डाला था। और ईलू का और इनका मोबाइल फुल चार्ज भी नहीं था, बस मेरा ही था। तो पेटीएम और उसी से तो होता है इनके से। तो ऐसे करके फिर हमने कहा चलो यार पिक्चर चल लेंगे। तो पिक्चर का भी फिर बाद में हमने कैंसिल कर दिया कि नहीं, बस थक गए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए ना यहाँ जाके कि पूछो मत। तो हम कल की जाने वाले थे 3 से 6 वाले शो पे, बट फिर हम वो भी नहीं गए। तो बस ऐसे ही यहाँ पे खूब गाँव में घूमे, हरियाली देखी, रील्स बनाई और बस वापस घर आ गए। तो हमने ना किशनगढ़ का प्लान भी कैंसिल कर दिया और हम लोग किसी बीच में गए। गांव था क्या वो, कोई बगरू का गांव था, तो वहाँ पे गए, 2 रील्स बनाई और अब एक पेड़ के नीचे आ गए। अभी राजमा चावल खा लेते और उसके बाद निकलेंगे। अरे खोल लो लो। नमक नहीं है लेकिन बस। नमक की कमी है क्या? नहीं है, अपन थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अच्छा नीलू के लिए तो परफेक्ट है ये नमक। लंच ऑन हाईवे। भूख लग रही है, अभी खाया था फिर भी भूख लग रही है। जाम लग रहा है, नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है। ये जाम लग रहा है, तगड़ा लगेगा देखना आगे तक। तो एक बार अपन पुष्कर से आ रहे तब भी भयंकर लगा था। तो बस फिर घर आ गए थे, इनको भूख लग रही थी, दोबारा राजमा चावल वगैरह खाया और बस फिर ये हमने अपनी सगाई की जो है फोटोग्राफ्स देखी तो मैं ऐसे तैयार हुई थी 17 साल पहले। तो बस कुछ ही की फोटोग्राफ्स हैं, तो मैंने कहा चलो हम देख रहे थे तो आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर देते हैं। तो बस मैं हमेशा ही सिंपल से ही तैयार होती हूँ, बस फेयर एंड लवली से ही सगाई में तैयार हुई थी। बस साड़ी सीधे पल्लू की पहनी, फेयर एंड लवली से तैयार हुए और सिंपल सी हेयर स्टाइल। कभी भी मैंने पार्लर गई नहीं, ना शादी में, ना सगाई में, ना किसी और की शादी में। भाई बहनों कितनी शादियाँ हुई, लेकिन मैं पार्लर से कभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता। तो इस तरीके से हमारी सगाई हुई थी। तो हम हो गए तैयार रेस्टोरेंट जाने के लिए। मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली, इस शर्ट में ये वाला स्कर्ट मैंने डाल लिया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थकान हो गई थी तो फिर हम आसपास ही जाके आ रहे हैं। पहले इससे मंडी जाके आए थे तो फिर हम थक गए, अब खाना खाने जा रहे हैं बस। और ईलू ने सुबह वाले ही पहने। अच्छा ड्रेस आज चिल को तो हर जगह ही रहेगी कि संडे है तो फिर सभी बाहर निकलते। तो जाम गए थे ना, तो वहाँ में जगह नहीं मिली, मतलब कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और वेटिंग पे है, बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है। तो फिर आज संडे को सभी बाहर। हाँ, तो फिर अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं।
बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे। ये बोल रहे थे मान सिंह चल लो, तो मैं भी बोला था और फिर अभी भी बोला, मैंने घर के पास की वजह से ये बोल दिया था हमने। नहीं, मान सिंह का मुझे गए हुए हम, मुझे टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। होटल मान सिंह है 5 स्टार होटल, लेकिन वहाँ पे क्या है, खाना खाया हुआ है पहले का। हाँ, तो लेकिन वो चटपटा नहीं है जो खाना। चीज अब तो खैर टाइम हो गया तो वो नहीं पता, लेकिन मुझे वहाँ जाने का दिल नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन ये बात तो है कि 5 स्टार होटल का चटपटा नहीं होता है। अरे वो छाबड़ा अरे छाबड़ा की दाना पानी कह रहे हो? दाना पानी तो यहाँ है, वो छाबड़ा है, वो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, वही है ना टेक अवे वाला भी जो है वहाँ वो चल रहा है ना, वो बम्बे लगे हुए। दाना पानी कहाँ गया? दाना पानी तो इधर है। दाना पानी चल रहा है। ईलू को खानी थी साउथ इंडियन प्लेटर, लेकिन ये कह रही है मैं कुछ भी खा लूंगी और वो कान्हा में भी भेज सकती है, तो इसलिए मैं इनसे बोल रही हूँ वैशाली साइड चल लो, तो अगर कि कुछ भी नहीं सूझा तो फिर कान्हा चले जाएंगे, तो ये साउथ इंडियन प्लेटर ले लेगी। तो बस यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट पे आ गए थे, जिसमें कि मैं और ईलू नहीं गए हुए थे, ये तो गए हुए थे। डेक डप्ट करके नाम है, वैशाली के साइड ही है, झारखंड महादेव मंदिर है ना उस साइड कहीं है। तो बस इसमें गए और ठीक था, अच्छा था। नीचे वाला मुझे ज़्यादा पसंद था, बट इन्होंने कहा कि ऊपर बैठते हैं, तो हम लोग ऊपर चले गए। तो ऊपर हमने बैठा, ये कांच लगा हुआ है ना, वहाँ पे हम लोग बैठ गए ताकि सड़क भी जो है हमें दिखाई देती रहे। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आ रहे थे, लेकिन नीचे अधिकतर बैठ रहे थे। तो नीचे ज़्यादा अच्छी लाइटिंग थी और ब्लू कलर की पूरी चेयर्स वगैरह थी, तो नीचे वाला ना पोर्शन मुझे ज़्यादा पसंद आया। फिर यहाँ पे हमने बस देखा क्या ले क्या नहीं। हमारा हमेशा ही थाली का रहता है, बट यहाँ पे बस 4 बजे तक ही थाली रहती है। कई रेस्टोरेंट में ऐसा ही रहता है, रात को थाली नहीं मिलती है। तो हमने फिर दूसरी चीज़ ऑर्डर करने का सोचा। ईलू का प्लान था ही कि बस साउथ इंडियन प्लेटर लेगी, तो यहाँ पे वो मिल गया था। तो बस ईलू ने अपना साउथ इंडियन प्लेटर जो है वो ऑर्डर किया था, और फिर हमने जो है किया था ऑर्डर, जिसमें कि पनीर लबाबदार था और मखमली कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता था, उसके साथ 2 अनियन कुलचा थे। तो वो हमने ऑर्डर कर दिया था, जो कि अभी आएगा। तो ईलू वाला पहले आ गया था, जिसमें डोसा थे, 1 इडली थी, 2 वड़ा और 2 तरीके की चटनी थी, और सांभर इतना टेस्टी था ना पूछो मत। उत्तपम नहीं था इस प्लेटर में, पता नहीं क्यों। हमने ये मखमली कोफ्ता, पनीर लबाबदार और प्याज के कुलचे थे 2, ठीक है, ये ऑर्डर किया था। ये इतनी हैवी थी ना तो पूछो मत। फिर हमने मिस्सी रोटी भी ऑर्डर की थी, फिर हमने क्या कहते हैं वो, हाँ, तंदूरी रोटी भी ऑर्डर की थी। तो बस वीडियो इतनी ही बनाई थी हमने। तो बस इस तरीके से खा पी के हम लोग घर आ गए। थकान वैसे ही हो रही थी क्योंकि बहुत आगे तक चले गए थे और घर का भी बहुत सारा काम किया ही था सुबह से, और शनिवार रात हम यूं ही 1-1:30 बजे सोते हैं। तो फिर बस ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।